हरिद्वार में कांवड़ मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। एसएसपी ने सीएम धामी सहित सभी का किया धन्यवाद। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धर्म समिति ने तीर्थयात्रियों से की संयम बरतने की अपील। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए की अपील। बाजपुर आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की महिला अध्यापिकाओं के साथ की अश्लील फोटो वायरल। शिकायत के बाद भी नहीं हुई मामले में कार्रवाई। विद्यालय प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि रुद्रपुर से सामने आ रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर, जहां कपड़े की दुकान के गल्ले से 50,000 की चोरी की घटना सामने आई। बात करें रुद्रपुर की, जहां कपड़े की दुकान के गल्ले से 50,000 की चोरी का घटना आई है। ग्राहक बनकर आए युवक ने दिया वारदात को अंजाम। मटके वाली गली में अंकित नरूला की दुकान में हुई चोरी। ये बात कर रहे हैं रुद्रपुर की, जहां पर 50,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। रुद्रपुर की कपड़े की एक दुकान के गल्ले से 50,000 की चोरी हो गई। आपको बता दें कि ग्राहक बनकर युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये दुकान अंकित नरूला की थी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसके बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। मटके वाली गली की दुकान थी अंकित नरूला की, जिसमें एक ग्राहक ने 50,000 गल्ले से उठा लिए और ऐसा करते हुए सीसीटीवी में पूरा कैद हो गया, जिसके बाद अब पुलिस इस पर जांच कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस युवक ने दिन दहाड़े 50,000 रुपए पार कर दिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अंकित नरूला की दुकान में एक ग्राहक बनकर आए चोर ने 50,000 रुपए उड़ा दिए। इसके बाद अब पूरी पुलिस टीम उस चोर की तलाश कर रही है। वहीं मसूरी के होटल में भाजपा मसूरी महिला मोर्चा ने हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्मला जोशी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गीता रावत, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना बागड़ी ने की। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषाओं में सांस्कृतिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं भी दी हैं। पहले मैं सभी मातृशक्ति अपने प्रदेश की सभी जनता को तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज शिवरात्रि का भी दिन है। आज बहुत सभी मंदिरों में शिवरात्रि की पूजा हो रही है और देखिए आपको जैसा हम लोग जानते हैं कि बारिश बहुत हो रही है और पहाड़ी रास्तों में कई जगह बंद भी हो रहा है और कई आपदाएं भी आ रही हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने तीज का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तीज का त्योहार मनाने का मकसद ये है, पहले तो आपको पता है तीज इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी का जो विवाह का प्रस्ताव था वो स्वीकार किया था। तो बहनों में एक हर्षोल्लास है। हम जहाँ प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम कर रहे हैं तो साथ साथ एक समाज में मैसेज भी देना चाहते हैं कि कृपया करके सभी बहनें आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को समय दें। इतना नशा चारों ओर फैल रहा है तो बहुत जरूरी है कि महिलाएं आगे आके बीड़ा उठाएं। मसूरी में महिला मोर्चा द्वारा तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गीता कुमारी जी और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में निवासरत जहां पर भी तीज का त्योहार मनाया जाता है, जो तीज के व्रत को लेती हैं, उन पे मां पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे।
चमोली के पंती में भारी बारिश से आई आपदा के स्थानीय ग्रामीणों का सरकार और निर्माण एजेंसी बिल्कुल के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। इस दौरान वे जमकर नारेबाजी करते हुए निर्माण एजेंसी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने सड़क कटिंग का सारा मलबा पंती में डाल दिया था, जिसके चलते मूसलाधार बारिश के बाद वहां काफी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, आसपास के आवासीय मकानों को भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि थराली के बीजेपी एमएलए ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। विधायक ने निर्माण एजेंसी को फटकार लगाते हुए बिल्कुल को सड़क के नीचे सुरक्षात्मक कार्य करने और खाई में गिरे बड़े बोल्डरों को किनारे करने को कहा है। मैंने आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया। जो ये हंसकोटी वाली सड़क है, यहाँ से जो ऊपर को रास्ता बनाता है, तो कहीं ना कहीं तीक्ष्ण ढाल और लंबे कैचमेंट की वजह से जो एक पानी का एक साथ बहाव हुआ है, उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ी तादाद में मलबा आया है। मलबा के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर आए हैं और वो ऐसे बोल्डर हैं कि जिनको हिलाना भी शायद संभव नहीं है। मैंने अभी बिल्कुल के अधिकारी यहाँ पर एरिया में आए हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर, वो भी मेरे साथ थे, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ जितने भी ये हमारे पत्थर बड़े बड़े हैं, इसको पुल से लेकर के और ये नीचे जो हमारे एनएच है यहाँ तक को इसको डीप है ना, इसको वो करते हुए, और एक तरफ जो जहाँ बाएं पास में इनकी सड़क है उसको उधर को बॉर्डर लगा करके इसको कहीं ना कहीं चैनलाइज किया जाए। हल्द्वानी में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर महिलाओं के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कहा कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कठोर कानून बनाते हुए नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं अभी अपने भी ग्रुप में डाला था कि इस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। जगह जगह छुट भैया नेता लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पीछे से मारपीट हो रही है। तो यही चीज एक छोटे कदम ना आगे जाके बढ़ जाएगा। कि ये नाबालिग लड़की के संग बलात्कार हुआ है हल्द्वानी जैसे शांत शहर में। ये ऐसी पहली घटना है, दिन दहाड़े किसी नाबालिग लड़की के संग आप टेम्पो में बैठा रहे हैं, संगीत क्लास को जा रही है, माता पिता को पता नहीं, समाज के हिस्से को नहीं पता या किसकी दृष्टि पड़ी नहीं पड़ी, उस बच्ची के संग बलात्कार हुआ। तो हम लोगों की सभी आज 24-25 संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सारी महिला शक्ति, सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का बस एक ही मकसद है, नदीम बलात्कारी को फांसी दो, हमारी हिंदू बेटी को, हमारी नाबालिग बिटिया को न्याय मिलना। आए हैं ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसको हम लोग भेजेंगे। कुछ बातें हैं जो विशेषकर जो ऑटो रिक्शा चालक हैं या जो विभिन्न तरह से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, उनके सत्यापन को लेकर है। परिवहन विभाग, पुलिस सभी के द्वारा अभी हाल में अभियान भी चलाया गया था। बागेश्वर में एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष पर प्रदेश सरकार की एक तरफा कार्रवाई किए जाने के विरोध में एनएसयूआई चमोली के जिला अध्यक्ष आयुष नेगी के नेतृत्व में छात्रों ने मुख्यमंत्री धामी का पुतला दहन किया और उप जिलाधिकारी कर्णप्रिया को ज्ञापन भी सौंपा। एनएसयूआई के छात्रों ने संघ अध्यक्ष को रिहा नहीं करने पर सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि 29 जुलाई को राज्य के महाविद्यालय बागेश्वर में एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र गुटों के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों की तहरीर पर एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। महाविद्यालय बागेश्वर में जिस प्रकार से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जो कि बिना अनुमति के था, उसके संबंध में जब छात्र संघ अध्यक्ष ने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से वार्ता की तो उन्हें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्यक्रम की कोई भी अनुमति महाविद्यालय से नहीं ली गई है, जिसका कि छात्र संघ अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भाई कमलेश गढ़िया द्वारा विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद एबीवीपी के कुछ गुंडे तथा भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं तथा अपना सत्ता बल का प्रयोग करते हुए उन पर कार्यवाही करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करते हैं, जिसका कि एनएसयूआई चमोली पूर्ण रूप से विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वो जल्द से जल्द छात्र संघ अध्यक्ष भाई राहुल कुमार और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बागेश्वर भाई कमलेश गढ़िया की रिहाई की मांग करती है। विकासनगर के एक होटल में युवक की पंखे से लटकती लाश मिलने का मामला सामने आया, जहां युवक की कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। इस मामले में मृतक की पहचान सिक्किम के तैनात फौजी के रूप में हुई है, जो बीती शाम से होटल में रुका हुआ था।
मामले की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह उनके घर वाले आए तो उन्होंने फोन किया होगा, पहले फोन नहीं उठाया, फिर होटल में आए तो खटखटाया दरवाजा, फिर खोला नहीं, तो फिर पुलिस को कंफर्म किया। हमने ये बोला कि बिना पुलिस के जो है तोड़ना ठीक नहीं है। 112 पे कॉल करी हमने, फिर पुलिस आई, उन्होंने दरवाजा जो है कुंडी तोड़ दी, अंदर फिर सब जो है लटका मिला पंखे पे। गोरखा राइफल्स का जवान है, उसके द्वारा ये पंखे पर लटक दिया गया। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, परिजन पहुंच चुके हैं। अभी ये पता चला है कि वो छुट्टी पे आया था और छुट्टी से वापस जा रहा था। कल दोपहर में आके शिखर होटल में रुका हुआ था और अब वापसी पर जा रहा था। अभी विस्तृत जानकारी की जाएगी। भाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की कुछ अध्यापिकाओं के अश्लील फोटो बनाकर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसको लेकर अध्यापिका ने 5 अप्रैल को पुलिस को लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने अब तक महिला की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। वहीं 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से महिला अध्यापिकाओं और प्रबंध कमेटी में आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र खत्री ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों के साथ कोतवाली में धरना दिया जाएगा। उसके गार्जियंस के द्वारा उस बच्ची के द्वारा बाजपुर थाने में 4 माह पहले अप्रैल में सूचना दी गई, लेकिन उसके उपरांत 4 माह के बाद भी 4 माह बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उसने फिर जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में विद्यालय की 3 अध्यापकाओं की फोटो फिर इंस्टाग्राम पर डालनी चालू कर दी। उसमें बैकग्राउंड में कभी विद्यालय की फोटो लगा देता है, कभी हटा देता है, कभी विद्यालय के नंबर डाल देता है, कभी नंबर हटा देता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी की गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार के मामले में सुनवाई करते हुए स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी को 5 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दायर कर अधिवक्ता को बेन स्टोक के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कुछ परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, तो उसको लेके बार एसोसिएशन की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष मेंशन किया गया था, जिसमें कोर्ट ने उस पत्र का जो बार ने दिया उसका संज्ञान लिया है और जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको इस मामले में फैसिलिटेट करके और इंश्योरेंस कंपनी से वार्तालाप करके मामले के निस्तारण के लिए सोमवार को मामला नियत किया। चमोली में मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अधिक सावधान रहने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में मलबा आ जाने से रास्ता बंद है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जिले के 47 लिंक मार्गों को सही तरीके से चलाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बात करें विद्युत लाइन की, तो वह क्षतिग्रस्त होने से बिजली की व्यवस्था प्रभावित है। हरिद्वार में कांवड़ यात्री गंगा नदी में नहा रहे थे और गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कांवड़ यात्री उसमें फंस गए। एसडीआरएफ और आर्मी के जवानों ने फंसे 16 कांवड़ियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं बड़ी संख्या में भक्त हरिद्वार अब पहुंच रहे हैं। इनकी सुरक्षा को देखते हुए गंगा घाटों पर जल पुलिस तैनात की गई है। इधर हरिद्वार में कांवड़ मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है, जिसको लेकर एसपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, पत्रकार सहित सबका धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि सबके आपसी सहयोग से ही कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो पाया है। वहीं एसएसपी और जिलाधिकारी ने भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। 13-14 दिन से मेला बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको उत्साहवर्धन हेतु वो स्वयं यहाँ पर आए थे। मैं माननीय डीजीपी साहब का उनके द्वारा हमें प्रॉपर फोर्स दिया गया, जो हमें आवश्यकताएं थी, जो लॉजिस्टिक हमें चाहिए था वो पूरा दिया गया।
मैं यहाँ के समस्त जो शहरवासी हैं हरिद्वार के, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि जो ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने लागू किया उसमें उनका सहयोग पूर्ण रहा। मैं आप लोगों का, समस्त प्रिंट मीडिया और हमारे सोशल मीडिया और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही प्रमुखता से चीज़ों को रखा और बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। नैनीताल के नीम करौली के कैंची धाम में देश विदेश से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। जहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है और ऐसे में यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक मेडिकल स्टोर तक उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं वहां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ही वेलकम स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देश भर से हज़ारों श्रद्धालु वहाँ पर को प्रतिदिन आते हैं, लाखों महीनों में आते हैं। मतलब इतनी संख्या है कि जो कि मैनेज नहीं हो पाती और वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। आज सुनने में आया कि डीएम मैम ने वहाँ पर को मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके एक मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ पर को स्टार्ट करने की बात करी है, जो कि वीकेंड्स में चलेगा और शायद आगे को सीजन टाइम पे कंटिन्यूअसली चीज चलेगी। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, उसको हम लोग आगे आवश्यकता अनुसार जो है पूरे वीक के लिए भी प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार के कनखल में स्थित मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव की ससुराल मानी जाती है, वह सावन के महीने में यहीं वास करते हैं। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में पुलिस बल तैनात है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों से संयम बरतने की अपील की है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में सभी तीर्थयात्री मौसम के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही अपनी आगे की यात्रा को जारी रखें। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। स्थितियों का जायजा लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, विगत दिवस भारी वर्षा हुई, उसके कारण से जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वो कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके अलावा कुछ स्थानों पर मोटर मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है, बाधित हुआ है। प्रदेश सरकार के स्तर से जो रेस्क्यू कार्य है वो बहुत तत्परता के साथ में चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर कल उन्होंने निरीक्षण किया है, वहाँ का जायजा लिया है परिस्थितियों का, और प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी पूरी तत्परता के साथ में पूरे सभी का मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी आवश्यक होगा उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारा जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं जो चारधाम यात्रा का कार्यक्रम अपना बना रहे हैं, उनसे लगातार हम पूर्व से भी अनुरोध करते रहे हैं कि वर्तमान में मानसून सीजन है, इसलिए वो जो मौसम का अपडेट है उसको लेकर के ही यात्रा का कार्यक्रम अपना सुनिश्चित करें, क्योंकि बरसात में आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की भी घटनाएं होती है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।